धन्यवाद करते, स्तुति करते समय प्रार्थना कर रहे प्रभु जी हमारे साथ में रहकर आप चलाइए इस आराधना को, प्रार्थना को, वचन को, हम सबको आशीष दे। इस प्रार्थना को आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। तुम याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। याद करो सब बातों, उन्होंने क्या क्या किया। मांगने से बढ़कर समझ से बाहर, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर सब कुछ उत्तम दिया। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। यीशु हमारा शिरोमणि है, और कैसा प्रतापी। यीशु हमारा शिरोमणि है, और कैसा प्रतापी। उसके हाथों से सब कुछ पाया, उसके हाथों से सब कुछ पाया। दया के धन्यवाद हुआ। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। जीवन सोता उसने बनाया, देखो सारे जगत में अनगित आत्मा ने दिया। अनगिन आत्मा को प्रभु ने बचाया। धन्य धन्यवाद हुआ। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। याद करो सब बातों, प्रभु ने क्या क्या किया। आदि तूफान को रोक दिया, बाधा सब जो हटाया। आदि तूफान को रोक दिया, बाधा सब जो हटाया। दुख के समय वहाँ साथ दिया, दुख के समय वहाँ साथ दिया। जो दयावंत वही हुआ, दयावंत वही है हुआ। याद करो
भक्तों प्रभु ने क्या क्या किया, याद करो सब भक्तों प्रभु ने क्या क्या किया। जब तक जीवन है हमारा जिए प्रभु के लिए, जब तक जीवन है हमारा जिए प्रभु के लिए। आओ करे अर्पण अपने, आओ करे अर्पण अपने, यही आज्ञा दिया। याद करो सब बातों प्रभु ने क्या क्या किया, याद करो सब बातों प्रभु ने क्या क्या किया। इस समय प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को थोड़ा समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब लोग घुटने में आए, प्रार्थना करें। मास में करेंगे, सब मिलकर सब लोग करेंगे, मैं भी करूँगा, लेकिन साथ में सभी विनंती सभी को मालूम है ना, इसलिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। माइक पकड़ो, प्रार्थना करो। सभी लोग स्टार्ट कीजिए, सभी देशों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेमी परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते स्तुति करते इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस रक्त में छेम चिलो रक्त में छेम ग्रेसियस हेवनली फादर राजा प्रभु, इस समय सुबह के समय में और एक बार शरीर आत्मा को आपके हाथ में दे रहे। धन्यवाद सुबह के समय में आपकी गीत को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप सहायता किया। शरीर में जीवन को रखा है, आत्मा को रखा प्रभु, धन्यवाद करते। नया दिन देखने के लिए अपने सहायता किया प्रभु, धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। इस रक्त में जय प्रभु, आपकी दया के कारण आज सुबह के समय में आपके पास में आए हैं। आपकी अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम धन्यवाद करते स्तुति करते। बहुत सारे लोग इस प्रकार से आपके पास में नहीं मिले प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर रखा है, इसलिए आपके पास में आए प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं, मेरे तरफ देखने से प्रार्थना नहीं होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका के लिए
प्रार्थना, चीन देश के लिए, इसराइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए, डेनमार्क के लिए, डेनमार्क के लिए, ब्राजील, चीन, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हांगकांग के लिए प्रार्थना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के लिए, ईरान, इराक, इंग्लैंड, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या देश, कुवैत, मलेशिया, के लिए प्रार्थना करते हैं, मैक्सिको, कुवैत के लिए, नेपाल देश के लिए, नीदरलैंड, आप भी बचाइए, न्यूजीलैंड देश के लिए, प्रार्थना करते हैं, नाइजीरिया, नॉर्वे देश, ओमान, प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान, फिलीपींस, नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, पोर्तुगीज देश के लिए, रशिया, के लिए प्रार्थना, साउथ अरेबिया देश, सिंगापुर, सोलवाक, सिंगापुर के लिए प्रार्थना, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, सोलक के लिए प्रार्थना, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कोरिया के लिए प्रार्थना करते हैं, सीरिया, श्रीलंका के लिए, थाईलैंड, तुर्की, थाईलैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की के लिए प्रार्थना, यूनाइटेड स्टेट, जम्बिया देश के लिए, जिम्बाब्वे, सर्बिया देश के लिए स्टेट के लिए प्रार्थना, और भारत देश के लिए के लिए प्रार्थना, और प्रभु जी जिम्बाब्वे अफगानिस्तान, के लिए प्रार्थना, यूरोप, आप ही बचाइए, अफ्रीका, आप ही उद्धार कीजिए, कोरिया, भूटान, सभी देशों को आपके हाथ में बचाइए दे रहे करके प्रार्थना, हैं। सभी देशों के ऊपर आपकी आत्मा, आपकी दया रहे। वो जी भारत देश के लिए वो प्रार्थना सभी करते को हैं, आपदाओं से, कष्टों से, बीमारियों से, अशांति से, पाप से बचाने के लिए हम प्रार्थना आप ही बचाइए, आप ही नष्ट होने से बचाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना करते, स्तुति हर एक को करते आप समय उद्धार कीजिए करके प्रार्थना, और एक बार प्रार्थना करते प्रभु आप जी ही बचाइए, हमारा देश के लिए भी, आप ही हमारे उद्धार देश को, हर एक राष्ट्र को आपके हाथ में दे रहे हैं। कीजिए, आप ही छुटकारा दीजिए, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, राजा आपकी दया हमारे देश के ऊपर रहे, हमारे राष्ट्र के लिए, आपकी दया हमारे संसार के हर एक देश के ऊपर रहे, आपकी करुणा, आपकी पवित्र लहू हमारे देश के कोना कोना में रहे, सातान को हराए, हर एक व्यक्ति को बचाए। हम प्रार्थना करते प्रभु केरला राष्ट्र के लिए, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पांडिचेरी के लिए प्रार्थना करते हैं, तमिलनाडु के लिए प्रार्थना, देश रक्त में है प्रभु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी के लिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, प्रार्थना, और प्रभु जी आंध्र, छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु जी प्रार्थना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए प्रार्थना ओ करते प्रभु, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी अरुणाचल उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना उत्तराखंड, करते बिहार, झारखंड, धन्यवाद हो, धन्यवाद। समय बिहार में वो प्रभु जी इलेक्शन चालू है प्रभु, तो मेघालय प्रभु के लिए जी प्रार्थना करते वो प्रभु जी आसाम प्रचार के लिए चालू है, तो आप प्रार्थना सहायता करते कीजिए, आप ही बचाइए, आपके इच्छा के आप ही उद्धार अनुसार कीजिए, वो प्रभु जी मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को चुनाइए, आपकी प्रजाओं को चलाने के लिए, मदद करने के लिए। आप ही छुड़ाइए, इसी प्रकार प्रभु जी झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर के लिए दिल्ली, प्रार्थना गोवा, राजस्थान, के लिए गुजरात, प्रार्थना करते हैं, हरियाणा, दिल्ली के लिए प्रार्थना वो प्रभु जी राजस्थान के उत्तरांचल, लिए प्रार्थना जम्मू करते हैं, कश्मीर, हिमाचल गुजरात के लिए प्रदेश, प्रार्थना कर्नाटक, आप इस पंजाब सभी देशों को, राष्ट्र के लिए प्रार्थना सभी करते राष्ट्र प्रभु को जी। बचाइए करके इस समय सभी राष्ट्र को आप ही आप उद्धार कीजिए करके प्रार्थना, कैंसर बीमारी से बचाए, हर एक को हर एक और एड्स बीमारी बीमारी से, डेंगू, से मलेरिया, से बचाइए करके प्रार्थना, आपदाओं, वो प्रभु जी कुछ संकट एड्स बीमारी से से, बचाइए मानसिक करके वेदना से, मानसिक सभी को वेदनाओं से बचाए, बचाइए आशीष करके दे, प्रार्थना, वो एक्सीडेंट से बचाने सभी के को लिए आशीष प्रार्थना देव करते करके हैं। प्रार्थना करते वो गरीब, अनाथ, कुछ हर एक को वो सभी एक्सीडेंट से बचाइए करके हर एक हमारे देश में रहने वाले हर गरीब एक लोगों को कुछ आप व्यक्ति को सहारा आप दीजिए याद करके करें। प्रार्थना करते राष्ट्रपति अनाथ लोगों और को, प्रधानमंत्री, बच्चों गृह मंत्री, के लिए फाइनेंस प्रार्थना मंत्री करते प्रभु जी हर दुख में एक निराश में पड़े हुए मंत्रियों लोगों को के लिए आपके हाथ में प्रार्थना दे रहे करते हैं। हैं। भारत देश ज्ञान और के राष्ट्रपति, सभी हमारे देश के सभी कुछ मुख्यमंत्रियों को आपके हाथ में, हर एक को आपके सभी हाथ में, डॉक्टरों को, सभी डॉक्टर्स के लिए जज को, प्रार्थना वकीलों करते को हैं। और जजेस के नौकरी, लिए प्रार्थना सभी करते हैं। लोगों को आपके वकीलों हाथ के में लिए दे रहे हैं। प्रार्थना करते पूछे आप ही आशीष कीजिए, आप सहायता आप ही मदद कीजिए, कीजिए, बचाइए, चंगाई दीजिए, आप ही चंगाई दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। हमारे गढ़चिरौली जिला के लिए प्रार्थना करते हैं। गढ़चिरौली जिला के लिए गढ़चिरौली जिला के हर एक तालुका को आपके हाथ में दे रहे हैं। धन्यवाद हो कुछ धन्यवाद करते कुछ धन्यवाद करते वर्षा तालुका के लिए, चामोर्सी और कुर्ची तालुका के लिए, ओ प्रभु जी सभी को आप ही बचाइए दानोरा तालुका के लिए, आरमोरा तालुका के लिए, हरी तालुका के लिए, मुलचेरा तालुका के लिए, अमरगढ़, सिरोंचा, देसाईगंज, कुर्ची, गढ़चिरौली तालुका के लिए प्रार्थना के लिए, ऐरी के लिए, बामरागढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। बामरागढ़, एटापल्ली तालुका के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी तालुका के हर एक लोगों से आपके बच्चे वो आपके हाथ में दे रहे हैं। कुछ सब कुछ कोरोना से बचाइए, पाप से बचाइए,
जी। वो शाप से बचाइए, शाप से बचाइए वो प्रभु जी करके पाप के कारण शाप शैतान आए, के बंधन से अशांति छुड़ाइए करके प्रार्थना बीमारियां, ओ बहुत प्रभु जी धन्यवाद शांति करते नहीं है। कुछ हर हम एक इसलिए को प्रार्थना करते प्रभु जी शांति दे, आप उद्धार कीजिए, आशीर्वाद दे प्रभु। हम आप भी प्रार्थना आशीष करते, कीजिए वो करके हमारे प्रार्थना कलिशा को आपके हाथ में दे रहा है, कुछ सभी लोग कलिशा के हर एक परिवार को आपके हाथ हर एक में कलीसिया के लिए प्रार्थना करते सभी को निराशा से कुछ छुटकारा हर एक को दीजिए, दुख से काम में निराशा से आशीष दे, बचाइए करके खेत प्रार्थना में आशीष दे, हर एक परिवार में हर आशीष एक दीजिए करके विश्वासी प्रार्थना को करता हूँ। चंगाई वाला रखने के लिए कुछ आप प्रार्थना करते, कुछ हम राष्ट्र को आपके हाथ में दे रहे हैं की प्रभु तबीयत जी। के लिए प्रार्थना आप बचाइए, करते हैं। आप ही अरे बचाइए, जिन लोग मदद करते हैं उनको आशीष दे, आप ही चंगाई कर छुटकारा प्रभु जी। दीजिए करके प्रार्थना समय प्रार्थना करते हैं, हमको आपके हाथ में दे रहे हैं, हमारा परिवार को भी आपके हाथ में दे रहे हैं। हमें ज्ञान और बुद्धि दे, हर एक जरूरत को पूरा कीजिए, और हर एक वो प्रभु जी जरूरत को पूरा कीजिए, वो सहायता कीजिए, संकट से छुड़ाइए, वो आने वाले हर एक संकट में से आपदाओं से छुड़ाइए। वो प्रभु जी कलिशा को आशीष दे, सुसमाचार के लिए तैयार कीजिए, आत्मा में भरिए, और प्रभु जी आपके आने के लिए, आपके आने में हम भी प्रभु जी तैयार रहने के लिए आप सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को हम सबको आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। यिर्मयाह आज की डेली जो पढ़ने वाला अध्याय है, यिर्मयाह 17वां अध्याय है। तो सुदर्शन एक वचन पढ़ेंगे तो हम एक वचन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। आप एक वचन, हम एक वचन पढ़ेंगे। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदिया के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। యూదా పాపం ఇనుప గంటంతో రాయబడినది, అది ప్రజకు మేనుతో లిఖింపబడినది, అది వారి హృదయములో నుండి పలకల మీదను చెక్కింపబడినది, మీ బలిపీఠముల కొమ్మల మీదను చెక్కబడి ఉన్నది। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरे धन संपत्ति और भंडार में तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरी पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। మీరు నిత్యము తిరుగులాడుచు కోపం పుట్టించితిరి గనుక నేను నీకు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యం నీ అంతట నువ్వే విడిచిపెట్టితివి గనుక నువ్వెరగని దేశంలో నీకు నీ శత్రువులకు దాసుడవవుదువు। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। వాడు ఎడారిలో ఆరు వృక్షం వలె ఉండును, మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు। వాడు అడవిలో కాలిన నేల అందును నిర్జనమైన చెవిటి అందును భూమి అందు నివసించును। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। వాడు జనముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె ఉండును, అది కాలువల ఓరను దాని వేలు తన్నును।
వెట్టు కలిగిన దానికి భయపడదు, దానికి ఆకు పచ్చగుండును, వర్షం లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు, కాపు మానదు. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ఒకరి ప్రవర్తన బట్టి వాని క్రియలు ఫలము చొప్పున ప్రతి కారం చేయుటకు యెహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతర్హృదయములను పరిశోధించువాడను. जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उसका धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। ఉన్నత స్థలమందుండు మహిమగల సింహాసనం మొదట నుండి ఈ మా పరిశుద్ధ స్థలము, పరిశుద్ధాలయం స్థానము. हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము, నేను స్వస్థత నొందును. నన్ను రక్షించుము, నేను రక్షక పడుదును. నేను నిన్ను స్తుతించుటకు నువ్వే కారణభూతుడవు. सुन, वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చు, నువ్వు వెళ్ళి యూద రాజులను పోచుండు జనములు यहोवा ने मुझसे यो कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं। యూదా రాజులారా, యూదవారులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, ఈ గుమ్మములో ప్రవేశించు సమస్త వారులారా, యెహోవా మాట వినుడి. यहोवा यो कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आओ। విశ్రాంతి దినమున మీ ఇళ్లలో నుండి ఏ బరువును మోసుకొని పోకుడి, ఏ పని చేయకుడి. నేను మీ పితరులకు ఆజ్ఞాపించినట్లు విశ్రాంతి దినమును ప్రతిష్టముగా ఎంచుకొనుడి. परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया है, न सुने और ताड़ना से भी न माने। మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చెను, మీరు నా మాట జాగ్రత్తగా విని విశ్రాంతి దినమున ఏ పని చేయక దాని ప్రతి దినముగా నెంచి విశ్రాంతి దినమున ఈ పట్టణం గుమ్మములో నుండి ఏ బరువును తీసుకొని పోకుండిన ఎడల్లా చదువు. तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। మరియు జనుల దహన బలులో నైవేద్య ధూపములను తీసుకొని యూదా పట్టణంలో నుండి, యెరూషలేం ప్రాంతంలో నుండి, బెన్యామీను దేశంలో నుండి, మైదాన దేశంలో నుండి,
మనుషులలో నుండి దక్షిణ దేశంలో నుండి వచ్చుదురు. యెహోవా మందిరమునకు స్తుతియాగముగా ద్రవ్యమును తీసుకొని వచ్చెదరు. परंतु यदि तुम मेरे सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी. परमेश्वर का इच्छा है कि इस्राएल लोग परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर के पास में रहना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीना है, परमेश्वर के साथ में रहना है और विश्राम दिन का पालन करना है. परमेश्वर का इच्छा यही है. इसलिए परमेश्वर रचा आदाम से लेकर हव्वा से लेकर अभी तक, इसलिए अभी भी परमेश्वर संतान को दे रहे और उद्देश्य यही परमेश्वर की कि परमेश्वर को आराधना करे, परमेश्वर को स्तुति करे, पवित्र जीवन जिए. यही परमेश्वर का इच्छा है. आज फिर से यिर्मयाह के 17 अध्याय में हम देखते कि परमेश्वर ने दिया हुआ विश्राम दिन को फिर दोबारा इस्राएल लोगों को बहुत बार याद किया. परमेश्वर के नजदीक में रहना है, आराधना करना है, विश्राम दिन की पालन करना है. इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आया. इन दिनों में तो बहुत सारे ऐसे हो गया, विश्राम दिन ना होने के कारण चर्च ही बंद हो गया. ऐसे हम सुन रहे, आराधना करना नहीं आ रहे करके, प्रार्थना भी करना नहीं आ रहे, संदेश बताना भूल गए हम. ऐसे है. फैमिली प्रेयर, हाउस प्रेयर तो कर सकते, ऐसे बैठ के कर सकते ना. परमेश्वर की वचन जीवन है, आराधना कर सकते. परमेश्वर ने रचा है कि परमेश्वर को स्तुति करने के लिए. इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया. धीरे धीरे उन लोग क्या हो गया ने हम देखते वचन में, 5वें वचन में हम देखेंगे कैसे परमेश्वर से दूर जाते 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 होने के बाद उनके अंदर में ऐसे हो गया. 5वें वचन में यहोवा यो कहता है, यहोवा ये कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने लगे. इसलिए परमेश्वर उनके लिए क्या बोले, शापित है व्यक्ति है. विश्राम दिन को परमेश्वर को आराधना करना है. सुबह उठ के भोर के समय में भी स्तुति प्रार्थना करना है.
धीरे धीरे इस्राएल लोग परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर सीधा ऐसी खड़क बातें 5वें वचन में ऐसा है कि जो व्यक्ति मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है वो व्यक्ति शापग्रस्त हो जाएगा। अने इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के जीना है। और वो परमेश्वर कौन है वो भी भूल गए हम लोग। ऐसे इस्राएल के जीवन में ऐसी आदतें आए कि अन्य जातियों का आदत आ गई। इसलिए मनुष्यों के ऊपर जो व्यक्ति भरोसा रखता है वो व्यक्ति शापग्रस्त व्यक्ति है। यशाया 29वां अध्याय 13 वचन और 15 वचन पढ़िए। यशाया ग्रंथ में से 29वां अध्याय 13 वचन से प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, ये लोग अने प्रभु के लोग ही, अन्यजाति लोग भी परमेश्वर के पास में जब आते हैं, ये लोग ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं? प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, मुंह से आदर करते हुए समीप आते हैं। मुंह से आदर करते हुए समीप आते परमेश्वर के पास में, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। अपने मन को परमेश्वर से दूर रखते हैं। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर, मनुष्य की आज्ञा की सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य का आज्ञा को पालन करते हैं, मनुष्य का नियम को पालन करते हैं, अधिकारी का नियम को पालन करते हैं, मनुष्य का नियम को पालन करते हैं। लेकिन इन लोगों मेरे पास में आते हैं लेकिन मन दूर रहता है, ऑफिस में रहता है, जहां ड्यूटी जहां काम है वहां रहता है। 5 मिनट के लिए भी सही से परमेश्वर के पास में नहीं आते। इसका मतलब ये बात यिर्मयाह को भी नहीं मालूम, यशायाह को भी नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहे, ये लोग इनका जो मन है, यशायाह से भी बता रहे परमेश्वर, इनका जो मन है मेरे से दूर रहता है। वोटों से मेरे से बात करते, दिल से नहीं, मन से नहीं प्रार्थना नहीं करते, मन से प्रार्थना नहीं करते, मन से आराधना नहीं करते, मन से गाना भी नहीं गाते। अने एक प्रकार से दिखावट की भक्ति बोल भी सकते हैं, आत्मा की आराधना नहीं है। इसलिए उनको परमेश्वर बोल रहे, इन लोग तो मेरे पास में आते हैं, मुंह से प्रार्थना करते, अने होठों से उनका मन दूर रहता है। उसी प्रकार से शाम
118वां भजन संहिता 8 और 9 वचन पढ़िए। एक 118वां भजन संहिता 8 और 9 वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना अच्छा है, लेकिन मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखना पहले बताया शापग्रस्त है। हाँ, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना प्रधानों के ऊपर से उत्तम है। प्रधानों को भी बचाने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। बाइबल में भजन संहिता में ऐसा है, रातों आपको बचा नहीं सकता है, अधिकार आपको बचा नहीं सकता है, किसी का भी आपका प्राण को आफत के समय में कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है। रथ और घोड़ा, धन, सब ये सब चीजें आफत के समय में आपके प्राण को बचाने वाले चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर बताए भजन संहिता में दावीद के साथ में कि प्राण को बचाने वाला परमेश्वर है, आरोग्य देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए सीधा सीधा उस वचन में ऐसा है कि प्रधानों के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना अच्छा है, प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं रखना। और नवा वचन हो गए, फिर से पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ, नवा, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों से भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर बचाएगा। आपद दिन में से भी बचाएगा, भूकंप से भी बचाएगा, कोरोना से भी बचाएगा। अगर आत्मा को लिया तो युगानुयुग परमेश्वर के साथ में रहेगा। ये तो शरीर तो मट्टी है, हम ये यात्रा को, इस यात्रा को एक दिन अंत करना ही है। हमारा इस यात्रा, इस शरीर की यात्रा है, इस संसार की यात्रा है। यात्रा को छोड़ के जाना ही है। कुछ महीना मम्मी माँ के पेट में रहते हैं हम, पहले परमेश्वर के पास में थे हम आत्मा के रूप में, बाद में माँ के पेट में आते हैं कुछ महीना के लिए, फिर इस शरीर बढ़ता है, बुजुर्ग भी हो जाते हैं, फिर ये शरीर को आत्मा छोड़कर परमेश्वर के पास में चले जाते हैं। ये एक यात्रा है। हम जहां से आए हैं वहां ही जाना है। जाने से पहले मन से परमेश्वर को स्तुति करना है। इन लोग क्या कर रहे हैं? मन को दूर रख के परमेश्वर के पास में आ रहे हैं। ओंठों से प्रार्थना, ओंठों से आराधना, नामधारी आराधना। सातों वचन पढ़िए।
यिर्मया 17वां अध्याय 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। धन्य है जो पुरुष परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जो पुरुष है वो धन्य व्यक्ति है। परमेश्वर बोल रहे वो व्यक्ति को धन्य व्यक्ति करके, तो हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हम धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। वो व्यक्ति को परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है। ग्यारह वचन में यिर्मया 18वां अध्याय 17वां अध्याय 11 वचन। जो अन्याय से धन बटोरता है, जो व्यक्ति इस्राएल लोगों के बारे में, यहूदी लोगों के बारे में, अभी के बारे में, हमेशा के लिए, जो व्यक्ति अन्याय से धन कमाता है और वह उस तितर के समान होता है। वह उस तितर के समान होता है, वहां जो तितर के समान होता है, जो दूसरी चिड़िया के दिन हुए अंडों को दूसरी चिड़िया के ऊपर ये चिड़िया बैठते, दूसरी चिड़िया जो अंडा देते हैं और वो चिड़िया को भगा के धमकी देके उसके ऊपर बैठता है, ये अंडा मेरा है बोलता है चिड़िया, यानी झगड़ा करके वो चिड़िया को भगाता है और उसकी आधी आयु में ही अन्याय से बैठ के ये बच्चा मेरा है, ये अंडा मेरा है करके बोलता है। उसी प्रकार से उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है। आधी आयु में ही, ज्यादा आने, ज्यादा दिन का आने, ज्यादा साल का नहीं रहेगा, आधा आयु में ही 50 साल 40 साल में वहां से छोड़कर चले जाएगा। और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अंत में बुद्धिहीन बोलेंगे, वो पक्षी को, वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, मूर्ख। बाइबल में ऐसा लिखा है। और भी हेब्री पत्रिका 13 अध्याय 5 वचन पढ़िए। हेब्री पत्रिका 13 अध्याय 5 वचन। हेब्री पत्रिका 13 अध्याय 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव अने इस्राएल लोग, यहूदी लोग, मसीह लोग, अन्यजाति लोगों के लिए, सभी के लिए तुम्हारा स्वभाव कैसा रहना है? लोभी ना हो, धनापेक्षा। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो स्वभाव, तुम्हारा जो बुद्धि है पवित्र रहना चाहिए। तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा जो स्वभाव है, लोभी ना हो। और जो तुम्हारे पास है, जो तुमको परमेश्वर दिया है उसमें ही संतुष्ट रहो, जलन मत हो। इसका मतलब परमेश्वर दूसरों को जो दिया है तो उनको देखकर जलना नहीं है। इसका मतलब यह है तुम्हारा स्वभाव लोभी ना हो। अने तुमको जो परमेश्वर दिया है
आपको जो परमेश्वर दे रहा है, आपको परमेश्वर जो दिया है उसमें ही संतुष्ट रहो। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो आप जो ड्यूटी करते हैं, यानी जो जॉब करते हैं, उससे जो मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट रहो। क्या रहो? उसमें ही तृप्त रहो। व्यवस्था विवरण में और भी ऐसा एक जगह में लिखा है कि परमेश्वर जो व्यक्ति को दे रहा है, परमेश्वर जो व्यक्ति को जो कुछ भी दे रहा है, देने के जो उस परिवार जीने के लिए जो आ रहा है, जो पैसा हो, जो धन भी हो, जो भी परिवार की पालन पोषण के लिए जो आ रहा है, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर जहां से दे रहा है, उसमें उस रास्ता में आप मत आओ। व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है। अगर उनके बीच में आप अगर आए तो आप शाप हो जाएगा, शापित हो जाता है। और यहां पे ऐसे लिखा है कि एप्री पत्रिका 13 अध्याय 5 में, आप लोभी ना हो, आपको जो मिल रहा है उसमें खुशी रहो। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थी में वहां पर ऐसा लिखा है, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय। क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? हाँ, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। बैल का मुंह नहीं बांधना। काम करते समय, खेत में कुछ दावते समय अने खाने देना, बैल को खाने दे। वो काम किया है, बैल क्या किया है? काम किया। कैसा? फिर से पढ़िए। क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? व्यवस्था भी ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, दावते समय चलते बैल को, चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। चलते हुए बैल का मुंह को बांधना नहीं। वो अन्याय नहीं कर रहे, काम किया है, बैल काम किया, वो अन्याय नहीं किया है। अन्याय नहीं करना। अन्याय करने से परमेश्वर क्या बोल इस वचन में, यिर्मयाह 17 अध्याय 11 वचन में ऐसा है कि एक व्यक्ति अगर अन्याय से धन कमाता है तो आधा आयु में ही चले जाता है। उस धन में, उस पैसा में वो एंजॉय परमेश्वर करने नहीं देगा। परमेश्वर भी न्याय करता है। वो परमेश्वर कब करेगा न्याय? परमेश्वर का न्याय बहुत दिन है, ऐसा नहीं है तुरंत। परमेश्वर नजदीक है। परमेश्वर वचन में ऐसा बताया, मूसा ऐसा बताता है, परमेश्वर मूसा के साथ में ऐसा बात किया, इसलिए लोग मूसा के साथ में ऐसा बात किया कि तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा, तुम्हारे बीच में मैं चलूंगा, मेरा मन आपके बीच में हमेशा रहेगा, मैं न्याय करूंगा। इसलिए थोड़ा भी इस्राएल लोग अगर गलती किया,
मूसा को मालूम नहीं, अहरोन को भी नहीं मालूम। उन 5 लाख लोगों के बीच में वो 5 लाख लोगों को चला रहे थे जंगल में। उस समय अहरोन को भी मालूम नहीं है, यहोशुआ को भी मालूम नहीं है और मूसा को भी मालूम नहीं है। कुछ कुछ इस्राएल लोग गलती किया तो सीधा मूसा को बताता था, यहोशुआ को भी बताया करता था परमेश्वर इन लोग ऐसा कर रहा है। मूसा एक समय में सीनाई पहाड़ में प्रार्थना कर, 40 दिन का प्रार्थना है, पानी नहीं पी रहे और खाना भी नहीं है, पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। उस समय परमेश्वर मूसा को बताया, अभी इस्राएल लोगों ने कान की सोना, गले में रहने की सोना, सब मंगलसूत्र सब निकाले और घर में रहने वाले सोना चांदी को भी लेकर आए और उन लोग एक मूर्ति बनाया। ये मूर्ति हमको मिस्र देश में से हमको लेकर जा रहा है, मिस्र देश में से लेकर आया। मूसा तो कहा गया, मूसा हमारे बीच में भी नहीं है, मूसा तो कहा तो गया। 40 दिन होने जा रहा है, हमको दिखता नहीं है लेकर आए वाला व्यक्ति। इस प्रकार से एक दूसरे बोलते समय परमेश्वर देखा। उस बात को परमेश्वर मूसा के पास में सीनाई के पहाड़ में जाके मूसा को बताया, देखो इस्राएल लोग ऐसा कर रहा है। अने इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बीच में ही रहता है, न्याय करने वाला परमेश्वर। इसलिए इस वचन में 11 वचन में ऐसा है कि यिर्मयाह 17 अध्याय 11 वचन में कि आधा आयु में ही चले जाएगा, अने तृप्त नहीं लेगा। अन्याय किया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर छोड़ेगा क्या? हमको छोड़ेगा? अगर अन्याय नहीं किया तो परमेश्वर क्या करता है? बचाता है, संकट में से बचाता है। एक रास्ता बंद हो गया तो 7 रास्ता को परमेश्वर आशीष का रास्ता को खुला करता है। परमेश्वर का सहायता ऐसा रहता है। बैल का मुंह को वो काम किया है, धावते समय चलते समय बैल का मुंह को बांधना नहीं, खाना खाने दो। क्यों ने वो बैल काम किया है। ऐसा ही है। 10वां वचन पढ़िए, पहला कोरिन्थी 9वां अध्याय 10वां वचन में क्या है? यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। हाँ, भागी लेने वाला, दावने वाला भागी लेने के लिए दावना करे। 14 वचन उसी में 14। हाँ, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि, इसी रीति से प्रभु ने भी एक नियम बताया, ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के काम में है, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। कोई ना कोई माध्यम से सुसमाचार बताने वालों को परमेश्वर प्रोवाइड करता है। लूका सुसमाचार 20वां अध्याय, लूका सुसमाचार 20वां अध्याय 10 वचन से पढ़िए 16 वचन तक। एक व्यक्ति को यहां पर हम देखते हैं, वो बड़ा स्वामी है,
बहुत बड़ा बगीचा, द्राक्षा फल का बगीचा बहुत कष्ट करके बनाया। हाँ पढ़िए। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दास की बारी के कुछ फलों को भाग उसे दे। पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब डाक की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वह उसका आदर करे। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले, वारिस को मार डालेंगे कि मीरास हमारी हो जाए। ये पूरा हमारा हो जाएगा। और उन्होंने उसे दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला वो व्यक्ति को। इसलिए दाग की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाग की बारी दूसरे को सौंपेगा। ऐसा है। स्वामी ने बहुत कष्ट किया, बहुत कष्ट किए, पेड़ को काटे, जमीन में नाला वो ये सब ऐसे थे, लेवल बनाया, साथ में काम करने वालों को भी लेकर आए। ये मेरा खेत है, ये मेरा द्राक्षावल्ली का खेत है, देखिए ये में हमारा खेत है, हमने बहुत कष्ट किया, बहुत दूर से आए, जंगल को तोड़े, ऐसे बनाया, ये देखिए किसान को भी लेकर आया, हमको मदद करो, साथ दो, आपको मैं रोजी देऊंगा। रोज दिन भर काम किया हुआ, आपको जो काम किया तो आपको मैं वो रोजी वो पैसा भी मैं देऊंगा। तो स्वामी ने उस प्रकार से किसान लोगों को साथ में लेके काम किया। और कुछ साल के बाद किसान को सौंप दिया, मैं फिर आऊंगा, खेत तो आमा मेरा ही है, ये द्राक्षावल्ली का बगीचा मेरा ही है, कहीं अच्छा फल आता है, अच्छा है करके बोल के चले गया, दूर देश चले गया। फिर मैं आऊंगा करके बताया उनको। उस अध्याय में वही देखते हैं। वहां से स्वामी ने क्या किया, किसान के पास में उनको जिनको सौंप के गया है, जिनके पास में रखा है, उनको बता के गया है फिर मैं आऊंगा, लेकिन वो स्वामी नहीं आया। उनके घर में रहने वालों को एक एक को भेजने से सभी को क्या किया, मार डाला। ऐसा ही है ना, मार डाला, तुम इधर आना ही नहीं है, ये हमारा खेत है। वो स्वामी कौन है? स्वामी को जानते नहीं है। स्वामी तो बताया ये तो बगीचा हमारा है, द्राक्ष रस का बगीचा हमारा है, द्राक्ष रस का खेत जो है हमारा बताया, हम इसलिए आए। तुम कौन है? हमारा बोलने वाला तुम कौन है? बोल के मार डाला। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कोई भी इधर नहीं आना, इसके संबंध के लोग, इस खेत के संबंध के, इस बगीचा को संबंध के लोग, कोई भी व्यक्ति हमारे पास में क्या हमारा है करके कोई भी व्यक्ति बोलना नहीं है। उद्देश्य किसान लोगों का है।
किनसे मिलना नहीं है, ये हमारा करके बोलना नहीं है, मुंह बंद। ऐसा उस उदाहरण में परमेश्वर यीशु मसीह बताया। फिर बाद में वारिस को भेजा स्वामी ने। वारिस को भी क्या किया? अभी तो वारिस आया है, इसके पहले तो ऐसे साधारण लोग आए थे, अभी तो कौन आया? वारिस आया। इस बगीचा का संबंधी मालक का बेटा आया। और गुस्सा बढ़ गया उनको। क्या बढ़ गया सुजीत? क्या बढ़ गया? गुस्सा। तुम आते क्या? तुम कौन है? वारिस है क्या? तुम वारिस है क्या? खत्म करके खेत में ही क्या किए? खेत के साइड में ही दफना है। ये अन्याय नहीं है? खेत किसका है? स्वामी का है। इस प्रकार से स्टोरी प्रभु यीशु ने बताया। दुनिया में ऐसी ऐसी स्थिति होता है, दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होता है, लेकिन न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर ही है, न्याय करता है। बीच में ही आधा आयु में ही चले जाता है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को सम्मान में बगीचा किसका है? ये खेत किसका है? किसने कष्ट किया? किसने ये जंगल को तोड़ा? किसने ये लेवल किया जमीन को? और आप कैसे इस यहां पर आए हैं? हम कैसे इस खेत में आ गए हैं? वो सब परमेश्वर को मालूम है। लेकिन वो किसान लोगों ने ऐसा किया, वारिस को भी मार डाला। और एक अध्याय में हम देखते हैं, पहला राजा पहला अध्याय, पहला राजा पहला अध्याय 5वां और 6वां वचन में। अलग अलग प्रकार में बाइबल स्टडी में, ऐसे बाइबल स्टडी करने से कुछ डीप हम चले जाते हैं। प्रभु ने सब कुछ अभी की इस साल में, इस समय में रहने वाले मसीह लोगों के लिए बाइबल में ऐसा लिखा है कोरिन्थी पत्रिका में। इन आखिरी दिनों में रहने वाले मसीह लोगों के लिए भी ये संदेश है। हाँ, दृष्टांत के रूप में लिखा है करके अभी की विश्वासी को, सेवक को, हमको बुद्धि आने के लिए दृष्टांत के रूप में सब कुछ लिखा है। यानी ये मतलब ये है कि क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है, पश्चाताप करने के लिए भी हमको परमेश्वर समय दे रहा है। आखिर के समय में कोई कोई अभी मरने के समय में क्षमा मांगता है, अभी क्यों न जाने वाले रहता है ना। बड़ा आपत आ गया, अभी जा रहे, जा मरण का सा जो क्या बोलते स्मेल आ रहा है, तो तभी मुझे क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हमारे पाप को क्षमा करो बोलने वाले भी हम देखते हैं। मरण के समय, अभी मरते तक स्वभाव ऐसा ही रहता है। अचानक में आपत में आ गया तब फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है। अच्छा है परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, इसलिए हमको चांस देता है। हाँ पढ़िए, पहला राजा पहला अध्याय, पहला किंग पहला अध्याय 5 और 6वां वचन।
तब हगीत का पुत्र अदोनिया अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, सिर ऊंचा, अदोनिया दावीद के समय में, दावीद का बेटा ही है, बड़ा हो गया, दावीद बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, रेस्ट ले रहे। परमेश्वर का वाचा अलग है, परमेश्वर ने नियम रख के अलग रखा है। अदोनिया ने क्या कर रहे? हाँ, तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, सिर ऊंचा करके कहने लगा, इतने लोगों के सामने, लीडर लोगों के सामने, सभी के सामने सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अतः हाँ, उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। हाँ, उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया करके कभी नहीं बोला। वह बहुत रूपवान था। अबीशलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। अबीशलोम के बाद में अदोनिया का जन्म हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब से और एब्तार याजक से बातचीत की। पहला राजा, पहला अध्याय 26वां वचन। परंतु अदोनिया ने क्या किया? परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और यहोवा यादा के पुत्र बनाया, और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। शिलोमन को नहीं बुलाया अदोनिया। दावीद का फ्रेंड लोगों को भी नहीं बुलाया। शिलोमन दावीद का बड़ा बेटा को भी नहीं बुलाया। कारण क्या है? दावीद का दोस्त लोगों को, दावीद के साथ में काम किए हुए लोगों को किसी को भी नहीं बुला रहे। जो मेन लोग हैं उनको भी नहीं बुला रहे। बाद में शिलोमन को भी नहीं बुला रहे। अदोनिया एक मीटिंग रखा है। अदोनिया मीटिंग रख रहा है, सभा रख रहा है, लेकिन इस सभा में शिलोमन को नहीं बुला रहे। दावीद के दोस्त लोगों को नहीं बुला रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि हम देखते बाइबल में कि उद्देश्य यह है, अगर शिलोमन को बुलाने से इनको जो अदोनिया को जो मर्यादा मिलता है, जो प्रशंसा मिलता है इसराइल लोगों के द्वारा, इसको उद्देश्य है कि अदोनिया ही राजा बनने का उद्देश्य है। अगर उनको दावीद के दोस्त को, दावीद को पता नहीं रहता है, दावीद को यह बात मालूम ही नहीं है, और अदोनिया उनको नहीं बुलाया। और हो गए क्या? नहीं ना, हो गया। 26 फिर से पढ़िए। परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनाया, और तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। सुलेमान को नहीं बुलाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? ये मीटिंग प्रभु राजा के ओर से हुआ है, हो रहा है। चुपके मीटिंग रखे, इसराइल लोगों के पास में, सभी इसराइल लोगों के पास में जाके प्यार से बात करके और अदोनिया की तरफ में किया। दावीद राजा से इसराइल लोगों को अलग किया। सोलोमन के राजा के साथ में से इसराइल लोगों को अलग किया।
यहूदी लोगों को भी अलग किया और अदोनिया के तरफ में इसराइल लोगों को सभी को इनके तरफ को कर लिया, मीठा मीठा बात करते करते। और ऐसा कर रहे कि अदोनिया ने इनको इनविटेशन नहीं दे रहा। पहला राजा 20वां अध्याय, पहला राजा 20वां अध्याय 31वां वचन। बाइबल क्या बता रहा है, पुराने वक्तों में क्या हुआ, उस समय में भी परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के भक्त लोगों के साथ में क्या क्या हुआ है, परमेश्वर क्या न्याय दिया उनको, अभी भी परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर हमको समय देता है कि पश्चाताप करने के लिए। हाँ 31। अच्छा पढ़िए 20वां अध्याय 31। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ सुन, हमने तो सुना है हाँ। कि इसराइल के घराने के राजा, इसराइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और कौन सिर। सा अध्याय? पहला सामुएल पढ़ो, पहला सामुएल 20वां अध्याय 31वां वचन। क्षमा कीजिए, पहला सामुएल 20वां अध्याय 31वां। दावीद राजा के बारे में शाऊल क्या बोल रहा है? क्योंकि जब ईशे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, हाँ ऐसे कि पुत्र दावीद इस भूमि पर अगर जीवित रहेगा, तब तक ना तो तू और न तेरा राज स्थिर रहेगा, आपका राज भी स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर हाँ उसे मेरे पास ला, दावीद को मेरे पास में लेकर आओ, क्योंकि नीचे वह मारा डाला जाएगा। दावीद को खत्म करेंगे। दावीद और दावीद के द्वारा आए हुए संतान जब तक रहेगा, दावीद के संतान जब तक रहेगा, इसका मतलब शाऊल का उद्देश्य देखो, दावीद जिंदा रहेगा, दावीद के बच्चे भी जिंदा अगर रहेंगे, तब तक हमारा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। हम परमेश्वर की प्रजाओं को चलाने के लिए हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको दावीद को क्या करना है? खत्म करना है। अदोनिया क्या कर रहे हैं? शिलोमन को आने नहीं दे रहा। अगर शिलोमन उस सभा में, उस मीटिंग में, अगर उस प्रजा के बीच में अगर गया तो सच्चाई मालूम हो जाता है। यहां पर अगर दावीद अगर जिंदा रहा तो, इस धरती में जीवंत अगर रहा तो, उनके संतान में से कोई भी अगर जिंदा अगर रहा तो हमारा राज्य स्थिर कभी भी नहीं रहेगा। हमारे हाथ में इस्राएल लोगों को चलाने के लिए हमारे हाथ में नहीं आएगा। सब प्यार उनके उस परिवार के ऊपर चले जाएगा। इस्राएल लोग, सभी यहूदी लोग, इस्राएल लोग दावीद को प्यार रखेंगे और दावीद के नाम को जय 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 बोलेंगे। शाऊल को 1000 और दावीद को 10,000 की प्रशंसा मिलेंगे। इसलिए हमारे सामने ऐसा अगर हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए दावीद को भगाया। शाऊल ने बहुत बार भगाया,
जलन की वजह से, शाऊल की जलन की वजह से दावीद को बहुत बार शाऊल के लोगों के द्वारा भगाया। जहां मिले वहां पकड़े, जहां मिले वहां फंसाए, जहां मिले वहां निंदा करे उनको। इसलिए दावीद ऐसा बोलता है। एक वचन पढ़ेंगे, दावीद क्या बोल रहा है। एक वचन, एक बात बोलता है। भजन संहिता 69 69वां भजन संहिता 7वां वचन और 19वां वचन। दावीद इसलिए बात करता, परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर से बोलता है, ये क्या है मेरा। हाँ, 7वां वचन, ये क्या है मेरा, मेरा परिस्थिति क्या है, मैंने क्या किया। हाँ, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है। तेरे, परमेश्वर को बता रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से बोल रहे दावीद। क्या बोल के, आपके कारण ही मैं ऐसा हो गया है, मैं साधारण व्यक्ति हूं। हाँ पढ़िए, और मेरा मुंह लज्जा से ढंपा है। लज्जा से ढांपा है, इज्जत गया है। और मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ। अपने भाइयों के सामने मैं फिर नहीं सकता हूं, घूम नहीं सकता हूं। और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में, अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूं। परदेसी ठहरा हूं, मेरा कोई इज्जत नहीं है। दावीद बोल रहा है परमेश्वर के साथ में। 19वां वचन पढ़िए, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर तो तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। हाँ, मैंने जो किया है तेरे सामने है परमेश्वर। मैं जो द्रोही किया है, मैंने जो द्रोही किया तो आपके सामने है, आप देख रहा है परमेश्वर। मैं लज्जित से भर गया, निंदा से भर गया। दावीद बोल रहे, आपके कारण है परमेश्वर। मैं तो चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाले व्यक्ति। इसलिए लोगों से मेरा कोई लेन देन भी नहीं है। शाऊल के पास में से जो अधिकार, शाऊल को जो अभिषेक किया, जो अधिकार दिया था, मेरे को नहीं मालूम। आपने आशीष दिया, वो भी मेरे को नहीं मालूम। सामने लेकर आया, मुझे अभिषेक किया, आपने ऐसे किया। सामुएल को आपने बताया। शाऊल के पास में से जो अधिकार था, जो शाऊल के ऊपर जो दया थी, जो अनुग्रह थी, वो निकाल के मुझे दिया आपने। अभी शाऊल और शाऊल के परिवार, शाऊल के रिश्तेदार लोग, सभी लोग मुझे क्या दे रहा है। शाऊल और शाऊल के परिवार, शाऊल के रिश्तेदार लोग क्या दे रहा है दावीद को। एक जगह में बताता है, यही दूसरा सामुएल में बताता है। पहले सामुएल के दूसरा सामुएल में बताता है, बोलता है परमेश्वर, जब अबशालोम दावीद को भगा रहा था जंगल में, उस समय जंगल में जाते समय शाऊल के रिश्तेदार लोग, शाऊल के लोग दाऊद को मिला था। क्या हो रहा है, क्या स्थिति है आपका दावीद, आपका क्या स्थिति है। देखो आपका बेटा भगा रहे, आपके रिश्तेदार लोग आपको भगा रहा है, क्या स्थिति हो गई आपका। उस समय क्या कर रहे, ऐसे बोले तो ठीक है, लेकिन दावीद को शाप दिया। दावीद के बच्चों को शाप दे रहे थे। उस समय दावीद के लोग साथ में ही थे। दावीद के लोग साथ में रह के क्या बोल रहे हैं, राजा हम सहन नहीं करते, ऐसे बोलने से आपको शाप दे रहा है, आपके संतान को शाप दे रहा है, आपके बेटा को, बेटी को, सभी को शाप दे रहा है। लोग शाऊल के लोग शाप दे रहा है, हम सहन नहीं करते,
जाते में हम युद्ध करेंगे बोले। तो दावीद क्या बोला, उनको शाप देने दो, मैंने द्रोही नहीं किया, मैंने अन्याय नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, ये सब परमेश्वर के कारण से, वो परमेश्वर मुझको सब कुछ देख रहा है। उनको जितना शाप देना है शाप देने दो। शाऊल के रिश्तेदार लोग, शाऊल के लोग, सब लोग दावीद को और दावीद के बच्चों को, संतान को शाप दिया। फिर भी दावीद कुछ नहीं बोला। परमेश्वर आपके कारण ऐसा मैं लज्जित हो गया, फिर भी मैं आपके घर में प्रार्थना करूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है, आपसे मतलब है, आपने मुझे बुलाया है, आपसे मतलब है, मुझे आप न्याय करो, मुझे बचा। ऐसा किया है प्रियो। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह 17वां अध्याय 11 वचन में पढ़िए, अगर कोई व्यक्ति अन्याय से धन कमाया तो आधा में ही जिंदगी चले जाएगा, पक्षी भी क्या हो जाएगा, दूसरे पक्षी अंडा दिया, वो पक्षी और एक पक्षी आके बैठ के मेरा बोल रहा है, वो भी टेंशन से जीने वाला लोग हो जाएंगे, टेंशन से, वो पक्षी भी टेंशन से जिएंगे। प्रियो, प्रार्थना करेंगे सुबह सुबह के समय में प्रभु ने हमको कुछ सिखा रहा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर न्याय है। प्रेमी परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी आशीष, आपकी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप बात करने वाला परमेश्वर है, क्लियर हमसे बात करने वाला आप परमेश्वर है। प्रभु, आप न्याय करने वाला परमेश्वर है, सच्चाई मार्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर आप है। हमारे कलिशा को आशीष दे, हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे देश को बचाइए, हमारे राष्ट्र को बचाइए, हम सभी को बचाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनाओ और ग्रहण कीजिए, आमीन।